हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। दिस इज मिसिंग सेलिब्रिटी का न्यू एपिसोड जिसमें काजल के बारे में बात होगी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने जब बॉलीवुड में अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तब एवरीवन सेड कि शी कांट बी एन एक्ट्रेस क्योंकि वो सो कॉल्ड आइडियल कैटेगरी में फिट नहीं होती। तो 90s का साल था, काजल सिर्फ 17 साल की थी एंड उसकी मॉम तनुजा एक वेल एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो 1992 में एक फिल्म बन रही थी जिसमें तनुजा जी वॉज कास्टेड। फिल्म का नाम था बेखुदा। मेकर्स वेर सर्चिंग फॉर न्यू फेसेस, तो उन्होंने काजल को एज हीरोइन ले लिया एंड जो हीरो था उसकी भी ये पहली फिल्म थी। 90s का जो समय था ना, तब लोगों का माइंड सेट अलग था। फेयर एंड लवली जैसे प्रोडक्ट्स ओपनली बेचे जाते, गोरा होना है तो ये लगाओ वो क्रीम लगाओ, सब टीवी पे एडवर्टाइज किया जाता। इन शॉर्ट, कॉम्प्लेक्शन को लेके लोग ऑब्सेस थे। फेयर कॉम्प्लेक्शन है देन दैट गर्ल इज कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, दिस मैसेज वाज ओपनली गिवन। चाहे फिर वो कोई फिल्म हो जिसमें पहले लड़की का रंग कुछ और होता था एंड तब हीरो उससे प्यार नहीं करता एंड जैसे वो गोरी हो जाती हीरो उससे प्यार करने लगता, या अपना फेयर एंड लवली कार्ड हो। लोग इतने अवेयर नहीं थे एंड वही समय में काजल डेब्यूट, तो एवरीवन स्टार्टेड कंपेयरिंग हर विद अदर एक्ट्रेसेस ऑफ दैट टाइम एंड हेंस दे थॉट कि बॉलीवुड में एज हीरोइन ये नहीं चलेगी। ऊपर से काजल की पहली फिल्म फ्लॉप रही, पर वो फिल्म मेकर्स जो सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं पर एक्टिंग भी देखते थे, उन्हें काजल का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। वो लोगों ने जब काजल को स्क्रीन पे देखा तब वो समझ गए दैट शी हैज एक्टिंग का टैलेंट एंड उसे चांस देना चाहिए। इसलिए 1993 में एज लीड शी वॉज कास्टेड इन बाजीगर ऑपोजिट टू शाहरुख खान एंड दिस फिल्म वॉज ब्लॉकबस्टर। यहाँ से काजल गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, बट फिर उसके बाद जो फिल्म काजल ने की ना, वो फ्लॉप गई। देन 1995 के साल में काजल को 2 फिल्म में कास्ट किया गया। एक फिल्म थी करण अर्जुन जो बहुत बड़ी हिट रही एंड दूसरी थी हलचल। हलचल फिल्म में काजल के अपोजिट अजय देवगन थे एंड ये उनकी पहली फिल्म साथ में थी। काजल जब अजय को सेट्स पे मिली तब मिलने से पहले शी सॉ कि अजय साइड में एक चेयर लेके स्मोक कर रहा है, तो शी वाज़न्ट इम्प्रेस्ड बाय हिम। इंस्टेड उसने ये बोला कि ये कैसा हीरो है, साइड में बैठा है, किससे बात भी नहीं कर रहा। तो जब पहली बार दोनों मिले तब ज्यादा बातचीत इनमें नहीं हुई बिकॉज दे वर नॉट सिंगल, तो वो एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद करते थे। अजय वॉज डेटिंग समवन एंड सेम विद काजल। अजय का नाम तभी रवीना टंडन एंड करिश्मा कपूर के साथ जोड़ा जाता था। रूमर्स वेर दैट कि ही लेफ्ट रवीना टंडन फॉर करिश्मा कपूर एंड व्हेन ही मेट काजल तब वो करिश्मा के साथ ही थे। पर काजल एंड अजय इवेंचुअली सेट्स पे एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि विदाउट प्रपोजिंग ईच अदर दे जस्ट बिकेम मोर देन फ्रेंड्स। काजल की जो क्लोज फ्रेंड्स थी उन्हें अजय एंड काजल का रिलेशन बिल्कुल नहीं पसंद था बिकॉज उस टाइम अजय का जो इमेज था वो थोड़ा कैसोनोवा टाइप का था। सो काजल्स फ्रेंड्स वांटेड हर टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, बट काजल वाज लाइक कि आई डोंट नो वो दूसरों के साथ कैसा है एंड व्हाट पीपल थिंक ऑफ हिम, बट ही इज डिफरेंट विद मी। एंड कुछ 4 साल तक ये रिलेशनशिप चला, जिसके बाद 1999 के साल में दे मैरिड ईच अदर। अजय एंड काजल की शादी से काजल के डैड खुश नहीं थे बिकॉज काजल तभी सिर्फ 25 ईयर्स की थी एंड बॉलीवुड में वो अच्छा भी कर रही थी। इस वजह से हर डैड वांटेड हर टू फोकस ऑन हर करियर रादर देन मैरिंग अजय। कुछ 4 दिनों तक काजल के डैड ने उससे बात नहीं किया, बट बाद में वो मान गए। 1999 के साल तक काजल एक ए लिस्ट सेलिब्रिटी बन चुकी थी। उसने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इश्क, देन प्यार किया तो डरना क्या जैसी बेहतरीन फिल्में की थी। पर 1999 में शादी की खबर बाहर आने के बाद इन अ वे एक हॉल्ट लग गया काजल के करियर पे। उस साल काजल की बस एक फिल्म आई, जबकि उसके जस्ट 1 साल पहले 1998 में काजल की 5 फिल्में रिलीज हुई थी। तो इन अ वे 2000 एंड 2001 के साल तक ये चलता रहा। काजल को कुछ ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही थी एंड इट फील्स लाइक कि तभी के फिल्म मेकर्स काफी स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे कि मैरिड एक्ट्रेसेस की फिल्म नहीं चलती, इसलिए वो उन्हें कास्ट ही नहीं करते। काजल कुछ 27 ईयर्स की ही थी जब शी लेफ्ट बॉलीवुड इन 2001। उसे तभी बॉलीवुड में सिर्फ 8 साल हुए थे एंड तब उसकी लास्ट फिल्म कभी खुशी कभी गम थी। आफ्टर दैट 2003 के साल में अजय एंड काजल को एक डॉटर हुई एंड देन 2006 में आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स शी केम बैक विद फना, जिसमें आमिर खान थे एंड दिस वाज अ सुपर हिट फिल्म। आफ्टर फना काजल हैज बीन डूइंग फिल्म्स, बट ब्रेक ले लेके कभी 2 साल का, कभी 3 साल का एंड बीच में इवन 5 साल का भी उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था एंड वो इंडस्ट्री से थोड़े टाइम अलग रही। पर इतनी फिल्में फिर से काजल की नहीं चली, कभी अलविदा ना कहना, देन माय नेम इज खान एंड तानाजी। ये 3 फिल्म के अलावा जो भी फिल्म शी डिड इन बिटवीन हैज बीन फ्लॉप और वाज कैटेगराइज्ड एज एवरेज फिल्म। फिर 2010 में अजय काजल को एक बेटा भी हुआ। ऑल्सो उसी साल में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ये फिल्म भी बन रही थी, तब उसके लिए अजय देवगन वाज कास्टेड। उस फिल्म में कंगना रनौत भी थी एंड तभी के आर्टिकल्स में कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये लिखा था कि अजय एंड कंगना हैड एन अफेयर। रोज अजय कंगना को शूटिंग के लिए पिकअप करते उसके घर से एंड दोनों साथ में ही फिर शाम को घर जाते। सो द रूमर्स वर स्ट्रॉन्ग एंड ये भी बोला गया कि अजय ने काफी दूसरी फिल्म्स के लिए भी कंगना का नाम रेकमेंड किया है, जैसे रास्कल्स एंड देन और एक फिल्म बन रही थी जिसमें अजय वांटेड फिल्म मेकर्स टू कास्ट कंगना। बट लेटर व्हेन काजल गॉट टू नो अबाउट देयर क्लोजनेस, वो अजय को छोड़ के जाने वाली थी। सो दिस वॉज अ रफ पैच फॉर हर। अजय ने बाद में कंगना से अपने सारे रिश्ते खत्म किए एंड समहाउ ही फिक्स्ड हिज इशू विद काजल।
ऑल्सो ओवर द ईयर्स काजल के कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत बातें होती रही है। पहले पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट हर बिकॉज दे थॉट कि हाउ शी कैन बी एन एक्ट्रेस, बट देन काजल ने अपने काम से सबका मुंह बंद कर दिया। पर ओवर द ईयर्स फिर से काजल के कॉम्प्लेक्शन को लेके सवाल इसलिए उठने लगे हैं बिकॉज उसका स्किन टोन लाइटर से लाइटर होते जा रहा है, जिस वजह से एवरीवन स्पेक्यूलेटेड कि शी टुक स्किन लाइटनिंग का ट्रीटमेंट। अभी आई एम नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग सच ट्रीटमेंट्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन इफ काजल ने ये किया भी होगा, नो वन नोज इफ शी हैज डन इट और नॉट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर उसने किया भी होगा तो उसको क्यों ट्रोल कर रहे हो। पीपल हैव पुश्ड हर दैट मच कि उसे ये करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कमेंट ऑन पर्सन्स अपीयरेंस, मेक देम इनसिक्योर अबाउट इट, देन ऑब्वियस सी बात है दैट दे विल फील कि दे हैव टू फिक्स इट, जबकि देयर इज नथिंग टू बी फिक्स्ड, पर लोगों की बात मन में बैठ जाती है। एंड काजल के साथ भी समवॉट ऐसे ही कुछ हुआ है। एंड वो एरा इतना ज़्यादा डिफरेंट था कि लोग खुलेआम बॉडी शेमिंग एंड कॉम्प्लेक्शन को लेके मजाक उड़ाते थे। एंड स्किन लाइटनिंग वॉज अ चॉइस जो कई एक्ट्रेस उस जमाने में ऑप्ट करती। अभी तो पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल दिस एंड पीपल टॉक अबाउट बॉडी एक्सेप्टेंस एंड बॉडी पॉजिटिविटी, पर तभी टीवी खोलो तो ऐसी ही चीज़ें दिखती थी। कॉमेडी शोज में कॉमेडी से ज़्यादा मोटा पतला काला गोरा ये सारी चीज़ों पे जोक्स बनाए जाते। बुक्स में अगली ब्यूटीफुल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता, विच इज़ रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। हाउ कैन पीपल बी सो इनसेंसिटिव? पर ग्रेजुअली द चेंज केम एंड आई डोंट थिंक सो काजल इज टू बी ब्लेम्ड अगर उसने ऐसा कुछ प्रोसीजर चूज किया है। आई विल एक्चुअली ब्लेम दोज पीपल हु मेड हर फील लाइक शी नीड्स टू चेंज हर कॉम्प्लेक्शन। बट वी हैव टू ऑल्सो से दिस कि 90s में काजल बीइंग हरसेल्फ बिकेम अ वेरी फेमस एक्ट्रेस। फैंस लव्ड हर एंड यू कैन से कि इन अ वे उसने ये इंडस्ट्री को दिखा दिया कि उन्होंने जो ये आइडियल एक्ट्रेस का कैटेगरी बनाया था बेस्ड ऑन अपीयरेंस, दैट वाज जस्ट नॉनसेंस। So yeah, that's it. Do let me know what are your opinions on Kajal's journey, and if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।